हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्टडी 1.0 पर स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से होंगे। आज आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विशेष कूट भाषा में पेपर को QBQFS लिखा जाता है, यानी पेपर को QBQFS लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में गिलास को क्या लिखेंगे। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या है कि पेपर है, तो पेपर को हम लोग लिखेंगे आपका PAPAR, पेपर हो गया। और पेपर को क्या कहते हैं, QBQFS। अब आप देखें इन दोनों को, तो P को अगर हम देखें P, तो P और इस शब्द को अगर हम देखें पहले को, तो P और Q में दोनों क्या है, प्लस। P के बाद Q आता है तो प्लस 1 हो रहा है, तो P के बाद Q आता है PQRST। अब हम A देखते हैं। A, अगर हम A को लें तो A के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपका A के बाद B आ रहा है, यानी AB आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। अब हम यहाँ पर फिर आते हैं, ये देखिए पेपर। अब हम इस पेपर को लेकर जाते हैं इस तीसरे अक्षर Q के पास, तो Q को लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी P के पास Q आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका प्लस 1 हो रहा है। अब A लेकर जाते हैं, यहाँ पे A है, और अगर हम A को यहाँ पर लेकर जाते हैं तो A के बाद आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर A आपका यहाँ पर आता है, तो आपका यहाँ पर आता है A है। और A के बाद यहाँ पर आता है A के यहाँ पर आता है, सॉरी, यहाँ पर P का E होगा, यहाँ पर E होगा, यहाँ पर आपका E होगा, यहाँ पर आपका पेपर E होगा। तो E के बाद क्या आता है, F आता है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका प्लस 1 होगा। और यहाँ पर क्या है, R है, अगर हम R को ले लें, यहाँ पर R को, और R को हम अगर S के नीचे लेकर जाएं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। तो आप देखिए ना, P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, B के बाद Q आता है, E के बाद F आता है, और R के बाद S आता है। अब हम इसी तरह गिलास को लिखते हैं। गिलास को GLAS, ठीक है ना, हमने गिलास लिखा। अब गिलास के बाद गिलास को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है G, और G को अगर हम पहले शब्द पे लेकर जाएंगे तो आपका G पे क्या आएगा, G के बाद आपका आएगा प्लस 1 होगा, यानी प्लस 1 होगा, तो G के बाद H आएगा। अब यहाँ पर L है, अगर हम L को यहाँ पर लें और हम L को दूसरे शब्द पर लेकर आएँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो L के बाद क्या आता है आपका, L के बाद आपका आता है M। अब इसी तरह A है, अगर हम A को यहाँ पर लेकर जाएं और 1 से आपका इस तरह हम लेकर आएँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर A के बाद क्या आता है, B आता है। अब इसी तरह क्या आपका S है, अब हम इस S को भी लेकर चलेंगे आपका, और इस साइड आपका आएंगे चौथे शब्द की तरफ, तो S के पे भी क्या होगा, आपका प्लस 1 होगा। तो S के बाद क्या आता है आपका, D आता है आपका। अब इसके बाद एक S ये बचा है। अब इस S को भी अगर हम इस तरह लेकर जाएंगे और यहाँ पर भी हम एक शब्द लिखेंगे, तो S के बाद यहाँ पे आता है क्या, T। यानी अगर आपने देखा ना कि पेपर का QBQFS है, तो गिलास का क्या आ रहा है, HMB
टी, यानी क्या आ रहा है HMBTT, ये शब्द जो है वो निकल के आता है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं। देखिए ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या गया है, ए ऑप्शन में क्या गया MTBHT, यानी और हमारा HMBTT, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है MHTBT, हमारा क्या है HMBTT, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पाते हैं, इसमें HMBTT और यहाँ पर क्या है HMBTT, यानी ये आंसर और आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन में है आपका HMTBT, लेकिन यहाँ पर HMBTT, तो ये डी ऑप्शन भी आपका जो है वो गलत हो जाता है। इस तरह हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और आपका सिंपल तरीके से हल कर लेते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर करके बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।